हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज जो है फाइनली 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 मेहंदी का फंक्शन आ चुका है। सो बहुत से काम हैं। 1 बजे तो मैं अभी उठ रही हूँ और ये चल रहा है जी ब्रेकफास्ट मेरा। और मुझे आज ढेर से काम है। मैंने आज हेयर स्टाइलिंग करानी है पार्लर से। मेकअप मैं खुद करूँगी और अभी मेरा ड्रेस भी नहीं आया, वो भी स्टीम प्रेस होने गया हुआ है। और ब्रॉक को भी तैयार कराना है अभी, इसलिए इतने सारे काम है और समझ बिल्कुल नहीं आ रही। साथ साथ चलेगा व्लॉग, तो जी साथ साथ रहिएगा, व्लॉग देखिएगा, आगे नेक्स्ट सारा इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। तो जी चलते हैं फुल व्लॉग की तरफ। पार्लर में आ चुकी थी लश लुक पार्लर, ये हमारी अपटन सोसाइटी के अंदर ही है। तो जी बहुत अच्छी आंटी मेकअप भी करती हैं, हेयर स्टाइलिंग भी करती हैं। सो मैंने इसके ही प्रेफर किया कि मैं इधर से करा लूँ। सो जी यहाँ जी वो मेरे जी सबसे पहले पूछ रही थी कि आपकी कौन सा हेयर स्टाइलिंग करानी है। शुक्र है एक तो रश नहीं था। आजकल वैसे तो शादियों का सीज़न है, लेकिन शुक्र है वैसे मैं जब भी कभी यहाँ आई हूँ बहुत रश होता है। और बिल्कुल मैं तो टाइम इमेजिन करके आई थी कि यहाँ 1 घंटा तो पार है, तो काफ़ी जल्दी में आ गई कि चलो जल्दी जल्दी से करवा लेते हैं। उसने सबसे पहले मेरे हेयर्स को स्ट्रेट करना स्टार्ट किया। और वैसे तो मेरे बिल्कुल स्ट्रेट हेयर्स हैं, लेकिन उसने कहा लेकिन इसके बाद मुझे क्रीम भी करना है, तो पहले मैं आपको स्ट्रेट लुक देख के दिखा देती हूँ। तो यहाँ वो जो है उन्होंने मेरे सबसे पहले हेयर्स को स्ट्रेट कर दिया, फिर क्रीम करना स्टार्ट कर दिया। तो साथ मेरा तो यही डिसाइड नहीं हो रहा था कि मुझे आज कौन सी लुक चाहिए। मैंने उसको कहा कि मुझे एक साइड वाली लुक दे दो, लेकिन मैं चाहती बिल्कुल स्ट्रेट हेयर्स में हूँ। तो वो थोड़ी कंफ्यूजिंग बात थी कि वो खाला भी हंस रही थी कि यार ये क्या बातें कर रही है। वो साथ में लड़कियों को भी कंफ्यूज करी है कि मैं उसको कह रही थी अगर मेरा अच्छा ना बना तो मैं दोबारा से ओपन करवाऊंगी तुमसे। तो मैंने फिर साइड वाली लुक ली, पीछे उसने मेरी बंच बनाई और साइड पे उसने मेरे टाइट हेयर करके जेल लगाई और जो है मुझे साइड पफ वाली लुक दे दी। सो यहाँ मेरे वॉल्यूम के लिए उसने मेरे हेयर्स को आगे से भी क्रीम करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ क्रीम करने के बाद जो है उसने एक साइड पे मुझे ये बीड्स लगा दिए, तो मेरी लुक फाइनल हो गई। ये जो आजकल बीड्स आए हैं, इनकी एक बात मैं आपको बता दूं कि ये अगर आपसे अटैच ना, क्योंकि मुझे भी इशू आया था, तो आप जो है आईलैश ग्लू के साथ लगाएं। यहाँ पे गाइस ड्रेस आ चुका है, ये स्टीम होके। ये मेहंदी का मेरा ड्रेस है, साथ में वो सारी ज्वेलरी बिखरी पड़ी है, ये जूता है। तो जी सबसे पहले चेंज करते हैं ड्रेस, हेयर स्टाइलिंग करवा ली है पार्लर से। तो जी दिखाते हैं नेक्स्ट लुक आपको। सो गाइस यहाँ पे हेयर स्टाइलिंग करवा ली है, आईलैशेस भी लगवा ली पार्लर से। तो अब सबसे पहले मैं लगाऊंगी ये बेबी स्किन का दिस। सबसे पहले ये लगेगा प्राइमर, तो बिकॉज इसके बाद ही जो है हमारा जो फाउंडेशन होती है वो स्टे करती है हमारे फेस पे। सो ये हम इतना सा लेके इसको अपनी स्किन पे अप्लाई कर देंगे। हेयर्स जो है उसको मैंने स्ट्रेट लुक में ही लेके आना था, तो इसलिए ये पीछे से देख सकते हैं ये बीड्स जो हैं ये स्टे नहीं कर रहे। ये मैंने ऑनलाइन ही एक जगह से मंगवाए थे, लेकिन ये नहीं स्टे किए। तो इसलिए ये आप अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी मंगवाना चाहे तो जरा देख के मंगवाइएगा, बिकॉज इसका स्टे करना थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लग रहा है। ये देख, इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए प्राइमर को लगा रहने देते हैं और फिर करते हैं नेक्स्ट। ओके ओके, तब तक जो है बाकी पहले गाइस फाउंडेशन में मैंने ली ये मैक की 110 नंबर। इसको इस स्पंज पे लगा के तो अच्छे से मैं अप्लाई कर दूंगी अपने फेस पे। सो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि इस फाउंडेशन की पूरा एक इधर अच्छे से आईज के नीचे भी, बिकॉज आईलैशेस लग चुके हैं, तो इसलिए केयरफुली मैं आईज के ऊपर लगाऊंगी इसको। हेयर्स मेरा हालत स्टार्टिंग में मैं करूंगी, उधर कभी से डन कर दिया, लेकिन मुझे लग रहा है इसकी स्टाइलिंग की काफी जरूरत है वैसे। आईलैशेस लग चुके हैं, तो इसलिए केयरफुली मैं आईज के ऊपर लगाऊंगी इसको।
हेयर्स मेरा हालांकि सेटिंग वेटिंग मैं भी करूंगी, उधर तो अपनी तरफ से डन कर दिया था, लेकिन मुझे लग रहा है इसकी सेटिंग वेटिंग की भी काफी जरूरत है हेयर स्टाइल की। उसके बाद इस ये लेके इसको भी इसी स्पंज पे थोड़ा सा मैं अप्लाई कर दूंगी, और जी इस फाउंडेशन को भी लगा लेते हैं अपने फेस पे। अब ये ब्राउन शेड लेंगे पहले। सो आईज के ऊपर लगाया मैंने इसी तरह का ये येलो शेड, ठीक है। इसको ब्रश के साथ अप्लाई किया, तो अब आएगी जी बारी मस्कारा की। तो जी अप्लाई कर लेते हैं मस्कारा इधर। फिर जी ब्यूटी फाइबर आमना का ब्लॉशम यूज़ करूँगी मैं, ये वाला। तो इसके साथ इसमें जो पिंक शेड है वही लगाऊंगी अपने इस ब्रश के साथ। मेरा बहुत पुराना ब्रश है लेकिन इतना अच्छा कोई भी नहीं है, तो ये लर्नर सो अब लिप पेंसिल जल्दी से लगा लेते हैं, टाउन शॉर्ट है बहुत सा। लिपस्टिक लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि शेड आज कौन सा चलेगा। ये ही विडोरा की 565 नंबर ही आएगा। ओके, अगेन दीज खुदा ब्यूटी पैलेट्स, पहले इसमें से निकालते हैं और चेक करते हैं कौन सी चलेगी। आज थोड़ा डार्क शेड कर लेते हैं, तो इसमें भी देखते हैं कौन कौन से। चलें जी अब पहन लेते हैं ज्वेलरी। तो जी आएगा दिस सेम सेट विद दिस ड्रेस। ये आएंगे इसके इयररिंग्स, कुछ नहीं। यहाँ पे ये फाइनल लुक है, तो बाकी इंशाल्लाह व्लॉग में दिखाती हूँ उधर जाके कैसी लुक आ रही है। जैने भी आईलैशेस लगा लो। खुदी नहीं परवीन
यहाँ सब गेस्ट जो हैं वो आ चुके थे, तो जी यहाँ मैंने कहा एक छोटा सा क्लिप लेके आपको दिखा दिया जाए फंक्शन की लुक। तो जी यहाँ चल रहा था, सब गपशप कर रहे थे, साथ जी दही भरे थे, स्टार्टिंग में स्टार्टर्स के तौर पे सासूप था। तो ये स्टेज था, बहुत प्यारा स्टेज बना हुआ था उन्होंने। तो ये देख सकते हैं आप, एक मेहंदी का एक ओवरलुक, साथ ये जलेबियाँ आ रही थी गर्मा गर्म, और साथ में था सूप। तो ये देखें दही भरे की प्लेट खाली करके मैंने रख दी थी यहाँ। मेहंदी के फंक्शन का जितना शौक होता है, और शादियों का तो स्पेशली हर डे का इतना शौक होता है, लेकिन इतनी जल्दी शादी गुजर जाती है पता नहीं चलता। सब कज़न्स मेरी आ गई थी, उनके साथ गपशप चल रही थी, खाला साथ थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर किया जाए, आपको दिखाई जाए सारी लुक। यहाँ जी दूल्हे की एंट्री हो गई थी, तो जी दूल्हा आया, साथ में ये उसकी नोटों की बारिश की। यहाँ निकाह हो रहा था, निकाह सेरेमनी भी बहुत अच्छी थी, सारा कुछ बहुत अमेजिंग हो गया था। तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे और इनके लिए दुआ करेंगे, ये दोनों बहुत खुश रहे अपनी शादी में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रूम बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। सो जी बहुत दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इन दोनों को ढेर सी खुशियाँ दें, क्योंकि निकाह में अल्लाह ताला ने वैसे भी बहुत बरकत रखी हुई है। अगर जो है हम इसको दिल से एक्सेप्ट करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमें दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। अपने तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन अगर दूसरों को भी अपनी दुआओं में याद रखें तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो जी यहाँ जी दूल्हा थोड़ा शर्मा रहा था, मौलवी साहब उससे पूछ रहे थे तुम्हें कबूल है, तो उसके एक्सप्रेशंस वाओ अमेजिंग थे। तो जी यहाँ चल रहा था जी साथ साथ फ़ोटोशूट, तो बीच में थोड़ी करके मैंने कोशिश करके थोड़े से क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड कर लिए थे। लेकिन जी बहुत मुश्किल होता है इस तरह के इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, बिकॉज़ सब गेस्ट जो हैं वो धक्कम धक्की पड़ी होती है इधर। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके आप लोगों के लिए निकाल के ये रिकॉर्ड कर लिया था। फिर यहाँ जी खाना शाना खुल चुका था, गुजरांवाला के लोगों का खास फूड। तो जी काफ़ी वैरायटी थी, यहाँ फ़िश थी, चिकन दाबू था, साथ हलीम थी, भटूरे थे, हलवा था, ये सारा कुछ था इसमें मेन्यू में। साथ जलफ्रेज़ी भी थी, इधर फ़िश थी, मटन कोरमा था। सो गाइस फाइनली आई एम एट होम। बहुत हेक्टिक डे था, बहुत थक चुकी हूँ मैं। तो अब चेंज करूँगी सबसे पहले तो, और मेरा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सो गाइस यहाँ मुझे अपना मेकअप रिमूव करना है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है मेकअप को रिमूव करना स्किन से। सो ये मेरे पास है जी यहाँ रिवाज का मेकअप रिमूवर, साथ में है ये पैड्स। सो सबसे पहले हम कुछ अप्लाई कर लेंगे इसको। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और बुरा को बहुत मुश्किल से लिटाया है, बहुत थक गया है वो भी, बिकॉज आजकल बहुत तंग कर रहा है। पता नहीं क्या विंटर में सब बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाते हैं, और क्या क्या इश्यूज आ जाते हैं बच्चों को, पता भी नहीं चलता हमें। सोच लिए यहाँ ये पैड, इस पे मैं लगाऊंगी ये रिमूवर, मेकअप रिमूवर। ओके Oh my god. Oh my god. I think the is yes, you know, we can yes, I'm really sorry. Finally, I have removed this all of my skin. Oh. शुक्र है, oh my god. सुकून लिटरली इससे ज़्यादा सुकून शायद कभी नहीं आ सकता। यहाँ मैंने अपना मेकअप को टोटली रिमूव कर दिया है। तो ये ले लेते हैं ब्यूटीफाई बाय आमना की जो है क्रीम, ताकि मेरी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे। और कल बारात का फंक्शन भी है, तो उसके लिए अपनी स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मेरी स्किन से जिस तरह आज ग्लो आ रहा था, शाइन आ रही थी, तो ये कमाल है। एक ये लगा लेते हैं, साथ थोड़ी सारी वैसलीन अपनी आईज की नीचे लगा लेती हूँ और नोज की साइड्स पे, ताकि मेरी स्किन जो है वो हाइड्रेट हो और ग्लो करे नेचुरली। देखें इन सर्दियों में तो ये मुझे बहुत सूट की है, ये ब्यूटीफाई आमना की है, तो ये देख सकते हो आप। सो गाइज यहाँ सारा कुछ हो चुका है, मेरी स्किन बहुत क्लीन, खूबसूरत, मॉइस्चराइज और हाइड्रेट हो चुकी है। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा,
और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर कोई बात बुरी लगी हो मेरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपकी पसंद की बातें करूं और आपको एंटरटेन कर सकूं। सो जी, अल्लाह हाफिज़।